ऐसा लगता है। तो निवेदन कर रहे थे कि कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, इसलिए अपने बच्चों को जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको अवसर मिले, उस अवसर में अपने बच्चों को भजन में, कीर्तन में, जप में, तप में, यज्ञ में, आहुति में, मंदिर में अवश्य ले जाओ। कुछ माताएं कहती हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ने का समय है, कथा में जाएंगे बच्चे तो कैसे तैयारी करेंगे। अरे कई लाख बच्चे जो कथा में गए, आज उन्हीं की जीवन आनंद में है, और जो कथा में नहीं गए, तुम बहुत बड़े अधिकारी भी बना के क्या करोगे। हम लोगों ने सच्ची, हमारी जो संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे माता पिता के अंतिम संस्कार के समय भी बेटे नहीं आते। इसलिए ये जो आंगल शिक्षा है, विदेशी शिक्षा है, इसके साथ साथ भारतीय शिक्षा को ही संपूर्ण देश सबसे सर्वोपरि मानता है। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि हम विदेशी शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। पुत्र को पुत्र बनाओ, अपने पुत्र को पुत्र बनाओ, ना कि उसको मशीन बनाओ। पैसा तो कमा लेगा, लेकिन संस्कार कमाने के लिए तो कथा में ही लाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक दृष्टांत की कथा बताता हूं आपको। काशी थोड़े ही दूरी के कारण ये जौनपुर में बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ये आपका नगर आ गया है। नहीं तो ये काशी खंड के ही भाग में आया करता था, एक समय था। इसकी प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ोगे तो, जैसे भदोही बहुत बड़ा था, काशी में ही चंदौली भी था। तो धीरे 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 जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या के बढ़ने के अनुसार जिला बढ़ा दिया जाता है। तो काशी में एक ब्राह्मण, बड़े अच्छे ब्राह्मण रहते थे, बड़े दिव्य ब्राह्मण थे। उनको पुत्र नहीं था, तो पुत्र कामना के लिए भगवान शिव की तपस्या के लिए गए, तपस्या करी। कैलाश पे भगवान शंकर की जब तपस्या पूर्ण कर ली, और तपस्या के दौरान भगवान शिव आए, और शिव ने आकर आशीर्वाद, वरदान मांगने की बात कही कि तू वरदान मांग, क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी जो पत्नी है और मेरा भी अंदर से लालसा तो ही है कि कुछ भी ना मिले तो मुझे एक पुत्र मिल जाए। एक पुत्र हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हें पुत्र होगा, तुमको पुत्र होगा। भगवान शंकर ने एक सुंदर माया रची कि तुम्हें पुत्र होगा। और जब ब्राह्मण दूर चले गए तो भगवान शिव ने फिर रोका, कहा, हे ब्राह्मण देवता, पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुत्र और एक होता है कुपुत्र। आपको पुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? बोले प्रभु इसमें अंतर क्या है? बोले जो पुत्र होता है उसकी आयु कम होती है, जो कुपुत्र होता है उसकी आयु अधिक होती है। आप लोग कहते हो ना कि अच्छे लोगों को भगवान बताइए कितने अच्छे थे। तो यहाँ पे जिसका जितने समय का खाता वह उतना ही समय खाता, अपने खाते से ज्यादा कोई कुछ नहीं खाता, ये ध्यान रखना। तो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज मैं पुत्र ही चाहिए, कुपुत्र लेके क्या करूंगा। आपने कल कुपुत्र की कथा सुनी, ब्राह्मण ने पुत्र मांगा और पत्नी ने कैसे धुंधकारी को पुत्र बना के दे दिया, और उससे कितनी दुर्दशा हुई। अंत में गौकर्ण जी महाराज संत के प्रसाद के द्वारा, जिनकी उत्पत्ति उनके द्वारा कल्याण हुआ, तो बोले कि नहीं महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, मुझे अगर देना ही है तो आप
पुत्र प्रदान करें। तो बोले तुम्हारे जो पुत्र की आयु होगी वो मात्र 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष की आयु तुम्हारे पुत्र का होगा। ब्राह्मण के मन में एक खुशी भी है, एक प्रसन्नता भी थी, और ब्राह्मण के मन में अब विक्षोभ भी होने लगा कि अरे ये पुत्र तो मिलेगा, पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन 5 वर्ष में ही ये पूर्ण भी हो जाएगा। एक तरफ पुत्र पाने की शंकर जी से प्रसन्नता और एक तरफ पुत्र के 5 वर्ष में ही खोने का दुख, दोनों ले लिया, दोनों ही मिला, दोनों लेके आए। शिव का प्रसाद स्वरूप गर्भ धारण हुआ, पुत्र पैदा हुआ, और जब पुत्र पैदा हो गया प्यारे, तो 4 वर्ष बीतने के बाद पिता को चिंता होने लगी, माता को चिंता होने लगी। अच्छे विद्वान को बुलाया गया, अच्छे विद्वान को बुलाया गया, और अच्छे विद्वान को बुलाकर ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी आए, बड़े ज्योतिषी, बोले देखा, बोले ये तो बालारिष्ट योग है और भगवान ने इतनी आयु दी है शिव जी की, शिव अरिष्ट है। ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या कुछ हो सकता है? बोले देखो कुछ हो तो सकता है, लेकिन अगर कोई संत मिल जाए, कोई संत की कृपा हो जाए, कोई ऋषि मनीषी